आप सबको जय मसीह की। और आज हम बात करने वाले हैं बाइबल के ऊपर। पवित्र शास्त्र एक ऐसी किताब जो जिंदगी बदलती है। और ये बाइबल कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये बाइबल परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर की आवाज है जो मानव जाति के लिए दी गई है। और बाइबल मानव जाति को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे अद्भुत तोहफा है जो परमेश्वर ने खुद मानव जाति को दिया है। इस बाइबल के लिए, ये बाइबल आपके और मेरे हाथ में पहुंचे, इसीलिए कितने लोगों ने अपने जिंदगी के बलिदान दे दिए। लोगों ने अपना खून बहाया, अपने बलिदान दे, कुर्बान कर दिया ताकि वचन लोगों तक पहुंच सके। कितनी सारी लोगों की कुर्बानियां इसके लिए। तो इसी वचन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वचन आखिर है क्या, क्यों ये वचन इतना अद्भुत है और क्यों इसे हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, हर एक इंसान को इसे समझना चाहिए। क्योंकि ये हमें बताता है कि हम मनुष्य कहाँ से आए, हमें क्या करना है और हम कहाँ जाने वाले हैं। ये सारी बातें इस किताब में आपको पता चलेगी। क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य की तरफ से नहीं है, ये वचन जीवित है परमेश्वर की ओर से। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो और आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, तो ये वीडियो, ये परमेश्वर की आवाज आपके लिए है। ये आवाज परमेश्वर की आपके लिए आज है। तो आज हम इसी परमेश्वर की आवाज के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन, बाइबल, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3:16, और मैं इसी वचन में से बात करूंगा। लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, किसी इंसान की प्रेरणा से नहीं रचा गया है। कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये परमेश्वर की आवाज है, जैसे मैंने बोला था। और उपदेश, क्या कहता है? उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वचन लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये बाइबल में इतनी ताकत है कि एक इंसान को ये बदल देता है। ये पवित्र शास्त्र इंसान को बदल देता है, इंसान की आंखें खोल देता है, इंसान सच्चाई जान जाता है, इंसान उस अंधकार में से निकलने को तैयार हो जाता है। ऐसी चीज बाइबल उसे देता है, इंसान सब कुछ अपना छोड़ने को तैयार हो जाता है अगर इसे सही से समझे। ये बाइबल जीवन बदलती है और इसी बाइबल के ऊपर मैं आज प्रचार करता हूँ। इसी बाइबल में से हम यीशु मसीह की गवाही आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप विश्वास करें और उसके नाम से अनंत जीवन पा सकें। सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल, हर एक भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। अभी हर एक भाषा में आपके लिए उपलब्ध है अभी। और ये बात इंसान की ओर से नहीं है, मैंने कहा था। इसके लिए भी मैं आपको एक वचन पढ़वाऊंगा। लिखा है दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 20 और 21। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ स्क्रीन पे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की, ध्यान से सुनिए, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। जो बातें हैं वो मनुष्य की तरफ से, मनुष्य की इच्छा से नहीं है, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, परमेश्वर के द्वारा चुने जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, परमेश्वर की ओर से बोलते थे और बोलते हैं और बोलते रहेंगे। जब तक समय है तब तक सुसमाचार चलता रहेगा, तब तक आपके पास मौका है। वचन कहता है आज उद्धार का दिन है। आज अगर आज आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो आप इसे जानने की कोशिश करें, इस बाइबल को समझने की कोशिश करें, परमेश्वर आपसे बात करें। ये किताब मनुष्य की तरफ से नहीं है, ये लिखी मनुष्य के द्वारा, लेखकों के द्वारा, लेकिन इसका राइटर, इसका परमेश्वर है। ये परमेश्वर का संदेश है आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर का मैसेज, परमेश्वर का संदेश है। और वचन पढ़ेंगे। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये परमेश्वर की आवाज आपके लिए है।
जब तक आवाज है तब तक आपके पास मौका है। जब तक ये वचन आपके बीच में प्रचार किया जा रहा है तब तक आपको मन फिराव का मौका है। वचन कहता है, देखिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 1 लिखा है, अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, इसे व्यर्थ न जाने दो। आज आपके लिए हर भाषा में अवेलेबल है। आप जो चाहे वो भाषा में आप अपनी भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, जो भी आप कहें, हर भाषा में आपके लिए अवेलेबल है। आप इसे पढ़े और परमेश्वर को जानिए, क्योंकि यूहन्ना 17:3 कहता है, अनंत जीवन यही है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसे उसने भेजा है उस यीशु मसीह को जाने। यही है अनंत जीवन। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का महिमा, सच्चे परमेश्वर को जाने। क्या कहता है, अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसका लाभ उठाए। क्योंकि वह तो कहता है, कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, सृष्टिकर्ता कहता है, इस आकाश और पृथ्वी की निर्मित करने वाला कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। नीचे देखो क्या कहता है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी वह अनुग्रह का समय है, अभी समय है मन फिराने का, बाद में नहीं। ऐसा नहीं लिखा है कि कल समय है, ऐसा नहीं लिखा है कि परसों समय है, क्योंकि उद्धार आज है, दिन आज है। देखो क्या कहता है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का समय है, आज वह उद्धार का समय है। आज आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, इसे पढ़िए, इसे जानिए और यीशु मसीह पर विश्वास करिए कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अनंत काल तक जीवित है और आप सबको जीवन देता है। आप यीशु मसीह ही हमें हमारे अपराधों से छुड़ा सकता है। यीशु मसीह में ही अनंत काल का जीवन है। कहता है, देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का समय है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि अभी समय है? क्योंकि अभी यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पे खटखटाता है। ये वीडियो परमेश्वर की आवाज है, आपके दिल के दरवाजे पे परमेश्वर खटखटाता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, ये वीडियो परमेश्वर आपके दरवाजे पे खटखटाता है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु मसीह खटखटाता है, खुद परमेश्वर आपके दरवाजे पे खटखटाता है। सृष्टि का बनाने वाला, आकाश, पृथ्वी, समंदर और जो कुछ उसमें है, उन सब का बनाने वाला यहोवा आपके दरवाजे पे खटखटाता है और कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, शब्द क्या है? ये है शब्द, ये शब्द है परमेश्वर, ये परमेश्वर का शब्द है, ये बाइबल परमेश्वर का शब्द है जो आपके लिए हर भाषा में अवेलेबल है। आज आपके मोबाइल में अवेलेबल है, आपके टैबलेट में अवेलेबल है, आपके लैपटॉप में अवेलेबल है, आपके दुकान में, हर तरफ ये बाइबल आपके लिए आज अवेलेबल है। कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, ये परमेश्वर का शब्द, द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यदि कोई परमेश्वर की आवाज सुन के उस पर विश्वास करता है तो उसका उद्धार निश्चय है। रोमियो 10:9 कहता है, यदि तू अपने जबान से यीशु मसीह को अंगीकार करे, यीशु मसीह पे विश्वास करे, उसे अपना प्रभु जान ले, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय मतलब कंफर्म, तू कंफर्म उद्धार पाएगा। आज मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप इस वचन को पढ़ें, परमेश्वर के कलाम को जानें, क्या कहता है वो आपसे। आज आप इसको जाने, यीशु मसीह को जाने, मरने से पहले यीशु मसीह को जाने। क्योंकि एक बार अगर हम इस शरीर से चले गए, जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हमारे अंदर सांस है, तब तक हमारे पास मन फिराव का अवसर है, तब तक हमारे पास मौका है। देखो आज उद्धार का दिन है, देखो आज वो दिन है, आज वो दिन है, कल नहीं रहेगा। हम नहीं कह सकते कि कल, क्योंकि कोई भी मनुष्य का ना आना ना जाना उसके हाथ में है ना। मरने से पहले यीशु मसीह को जाने, मरने से पहले यीशु मसीह को जाने। आज वो खटखटाता है, आप उसके लिए द्वार खोलें। क्यों ये वचन सारी दुनिया में फैलाया गया? क्यों आज ये बाइबल लगभग दुनिया की सारी भाषाओं में अवेलेबल है?
क्योंकि एक वचन परमेश्वर ने कहा था, और परमेश्वर जो कहता है उसे वचन बोलते हैं। और आकाश और पृथ्वी टल जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। यीशु मसीह ने कहा, जब वो जी उठे और उठाए जाने वाले थे, उसने अपने चेलों से कहा, उसने हमसे कहा, जाओ सब जातियों में जाओ, सब जातियों में। इसमें सब आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और जगत में कोई एक जाति नहीं आती है। परमेश्वर हर एक इंसान को बचाना चाहता है। कहता है सब जातियों में जाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ कि मैं परमेश्वर। उन्हें बताओ कि एक रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्हें बताओ कि उद्धार कराने वाला सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। आकाश के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सकती है, और वो नाम है यीशु मसीह। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको हर गली, हर अपने घर पे बैठे आपको उद्धार मिलता है। सिर्फ इतना करके कि यीशु मसीह प्रभु है, ऐसा विश्वास करके आप उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप उस पर विश्वास करिए, आप उसे जानिए, आप उसे समझिए। चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। वचन कहता है, चख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया दुनिया में, आपने सारी खुशी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आप इस दुनिया में वो खुशी कभी नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देता है। जो आदमी आनंद परमेश्वर आपको देता है, उसने आपके लिए अपना लहू बहा दिया। अपना लहू बहा के उसने एक रास्ता तैयार किया। आप उस रास्ते को पहचानिए। आप लोगों को मत देखिए। आपने देखा होगा लोगों में कई चर्चों में ऐसा सिखाते, वैसा सिखाते, गलत शिक्षा भी है। उन सबको मत देखिए, क्योंकि वचन कहता है किसी एक के विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई कभी नहीं बदलती, कदापि नहीं बदलता है। परमेश्वर की सच्चाई कदापि नहीं बदलती। मैं आशा रखता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अभी के समय प्रभु आपके सामने उपस्थित होते हैं मेरे पिता। जो कोई मेरे पिता इस वीडियो को देख रहा है मेरे पिता, आपका बेटा बेटी मेरे परमेश्वर पिता, हम उनकी समझ बुद्धि खोलने के लिए आपसे विनती करते हैं मेरे पिता। वो इन बातों को समझ सके, आपके वचन को पढ़ सके मेरे पिता, और आपके वचन को समझ सके मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु इनके जीवन को आप बदले मेरे पिता। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इनकी कोई समस्या दिक्कत हो मेरे पिता, हम सबको प्रभु आपके सामने उपस्थित करते हैं। सारी बातों को आपके हम सामने उपस्थित करते हैं, और यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।